हेलो स्टूडेंट, जीआईसी मेंस रिटन एग्जाम अब बस आने ही वाला है। 15 से 20 दिन का टाइम हमारे पास है टोटल। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में हमें कितना लिखना है और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोलॉजी के हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो से ही आप चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं, अलग से भी आप रिक्वेस्ट बोलेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में जैसे लिखा है वो आपको मैं दे दूंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि फूड चेन वर्सेज फूड वेब। मतलब कि फूड चेन और फूड वेब में दो मुख्य अंतर लिखिए। तो आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही एकदम 50 शब्दों में लिखना है कि फूड चेन जो है ऊर्जा प्रवाह का एक सीधा एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल जो है रैखिक मार्ग है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। मतलब एकदम सीधा चलेगा फूड चेन की, जैसे घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। इसके विपरीत जो फूड वेब होता है यानी खाद्य जाल होता है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो आपस में जुड़ा हुआ जाल की तरह होता है। खाद्य जाल जो होता है मतलब मीन्स की फूड वेब वो पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिरता प्रदान करता है इन द कंपैरिजन ऑफ फूड चेन। मतलब फूड चेन में क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलेगा कि घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, लेकिन इसके विपरीत फूड वेब जो होता है वो कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल की तरह होता है। लेकिन जो फूड वेब है वही जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारे इकोसिस्टम को जो है इस अधिक स्थिरता प्रदान करता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ऐसे ही आपको इस तरह से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर जो है 50 शब्दों में लिखना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज इफेक्ट तथा इकोटोन को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले तो आप एज इफेक्ट समझिए और कि क्या है। तो देखिए है क्या कि दो या दो से अधिक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए इधर से जंगल है और इधर से कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये इकोटोन कहलाता है। और इसी एरिया मतलब ये बीच बीच का जो एरिया है इसी पे जो स्पीसी जो है ज़्यादा उसमें प्रचुरता में पाए जाते हैं, विविधता में पाए जाते हैं जो समुदाय, उसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। तो आइए देखते हैं यहाँ पे दो या दो से अधिक विभिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्रों को इकोटोन कहते हैं, जैसे दलदल। और इस क्षेत्र में संसाधनों की प्रचुरता के कारण कुछ प्रजातियों की समष्टि घनत्व और विविधता दोनों आसपास के समुदाय से अधिक होती है, जिसे कोर प्रभाव यानी एज इफेक्ट कहा जाता है। वीडियो लंबी चलेगी तो शॉर्ट में जितना आपको पढ़ना होगा पढ़िएगा, अदरवाइज वो जो है आपको कम्युनिटी पे इसका फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल नीके से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं। इसको भी 50 शब्दों में मैंने लिख रखा है। वन बाय वन क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा, तभी आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा और एग्जाम की दृष्टि से आप लिख पाएंगे। किसी प्रजाति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक भूमिका उसकी भौतिक स्थिति को दर्शाता है। इसमें जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। यह केवल जीव का आवास नहीं बल्कि उसका पूरा प्रोफेशन होता है। मतलब इकोलॉजिकल नीके में क्या होता है कि किसी प्रजाति अपने पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जिस तरह का काम करती है उसकी भौतिक स्थिति को वो दर्शाता है कि किस तरह का कार्य करती है। और इसमें जीव के जीवित रहने के लिए जो भी आवश्यकताएं होती है, चाहे वो भौतिक आवश्यकता हो चाहे रासायनिक आवश्यकताएं हो, जैविक कारकों की पूरी श्रृंखला जो होती है वही उसका इकोलॉजिकल नीके कहलाती है। यह केवल और केवल उसका आवास नहीं होता है, उसका पूरा का पूरा कार्यविधि भी यहाँ पे दर्शाया जा सकता है इकोलॉजिकल नीके के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है बायो मैग्निफिकेशन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो होता क्या है कि बायोमैग्निफिकेशन में होता है कि जो भी जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं लाइक डीडीटी और पारा, वो धीरे 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 हर स्तर पे जो होते हैं, जो आपने पिरामिड देखा होगा कि प्रोड्यूसर स्तर पे, कंज्यूमर स्तर पे धीरे धीरे जमा होते 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 जब शीर्ष स्तर आता है एकदम ऊपर एपेक्स रीजन, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और ये जो बायोमैग्निफिकेशन पूरी प्रक्रिया है इसमें होता क्या है कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो फैट के अंदर जमा हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा घातक इफेक्ट जो होता है वो जो शीर्ष उपभोक्ता है उस पर ये दिखाते हैं। कि मीन्स कि अगर मान लीजिए कि गेहूं के खेत में कोई कीटनाशक आपने छीटा, तो जितना वो गेहूं के पेड़ को वो कर रहा है उससे ज़्यादा कि खाने से हमारे बॉडी में धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होगा, तो शीर्ष उपभोक्ता हम हुए तो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। इसी प्रक्रिया को पूरा बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। आइए समझते हैं कि क्रमिक पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल विषाक्त पदार्थ मतलब जिसको हम खत्म नहीं कर सकते लाइक डीडीटी और पारा की सांद्रता में वृद्धि होने की प्रक्रिया को ही जैव आवर्धन कहते हैं। मीन्स बायोमैग्निफिकेशन। यह रसायन
जीवों द्वारा जो है वो अपघटित नहीं हो पाते हैं और वसा में जमा हो जाते हैं और इसका सबसे घातक प्रभाव जो है खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं पर पड़ता है, दिखाई देता है। यानी कि जो सबसे ऊपर देखिए प्रेडेटरी बर्ड होगी, लाइक आप उसके बारे में पढ़ते होंगे, गिद्ध-विद्ध के बारे में। तो जो प्रेडेटरी बर्ड है इसमें सबसे ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये जो बायोडिग्रेडेबल विषाक्त पदार्थ हैं, इसकी सांद्रता इसके बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि की स्टोन स्पीसीज को एग्जांपल के साथ लिखिए। तो देखिए की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी कम बहुलता मतलब बहुत कम पाया जाता है, उसके बावजूद पूरे सामुदायिक ढांचे को संतुलन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो पूरा तंत्र ही बिखर जाएगा, भले ही ये कम अमाउंट में पाया जाएगा, कम मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन इसी से पूरा का पूरा वो ढांचा जो है निर्धारित होता है, उसी को हम की स्टोन ऐसी स्पीसीज जिसकी वजह से पूरा उस हटने से पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बिखर जाता है, उसी को हम की स्टोन स्पीसीज भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सी और वाटर को ले लेते हैं, जैसे उदबलाव वगैरह। तो ये अगर पारिस्थितिकी तंत्र से हट गए तो वो पारिस्थितिकी तंत्र पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी स्पीसीज जो कम मात्रा में पाए जाए लेकिन उनके हटने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बिखर सकता है, उसको हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी के महत्व बताइए। तो बायोमास मैंने पिरामिड में पढ़ाया है, वहाँ भी जाके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का महत्व देखिए 50 शब्दों में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा है। जीवित या हाल ही में मृत जीवों जैसे पौधे और कृषि अवशेष गोबर से प्राप्त होने वाली नवीनकरणीय ऊर्जा को जैव भार ऊर्जा कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित सौर ऊर्जा का रूप है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का मुख्य स्रोत है और कार्बन न्यूट्रल होने के कारण पर्यावरण में अनुकूलन बनाने में भी सहायता करता है। इसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन का आंसर कि 50 शब्दों में कैसे लिखा जाता है, और इसी तरह से आप एग्जाम में जाके लिखिएगा, जीआईसी मेंस रिटन एग्जाम में, और ताकि आपको अच्छे नंबर मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी तरह से मैं और भी जो है टॉपिक वाइज जो है लॉन्ग आंसर टाइप, इसका मैंने लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन बनाया है पिरामिड पे, और 2-3 क्वेश्चन है लाइक इकोलॉजिकल सक्सेशन, उस पे भी मैं अपना टॉपिक बना बना के 102 मतलब पूरा मेरा टारगेट है कि एक वीक में आपको सारे के सारे जो 250 शब्द में है, 50 शब्द में है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं लिख लिख के दे दूँ, ताकि आप एक बार उसको देखें तो आपका रिविजन हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।